डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम रिवाइज करेंगे पहला चैप्टर जो कि आपका पीरियोडिक टेस्ट में आने वाला है। यही एक चैप्टर है जिसको कि आप लाइन बाय लाइन पढ़ लेंगे और ऑब्जेक्टिव को तैयार कर लेंगे। हम एक बार फिर से इसको रिवाइज कर दे रहे हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि हिस्ट्री क्या है, व्हाट इज़ हिस्ट्री। तो वर्ड हिस्ट्री का कई मायने होता है। ये एक अकाउंट है पास्ट इवेंट्स का, जो कि मतलब उसका कारण होता है, उसका परिणाम क्या हुआ, ये मतलब प्रिजर्व रहता है या याद किया जाता है। पहले हिस्ट्री जो था एक रिकॉर्ड था डेट्स का। मेजर पार्ट जो इसका था वो डील करता था राजाओं से, बड़ी बड़ी घटनाओं से और उनकी युद्ध से। लेकिन आजकल हिस्टोरियन वो जो है कॉमन पीपल के बारे में भी लिखते हैं। उनका क्या मतलब लाइफ है, उनका जीविका क्या है और प्लेस कौन सा है जहाँ वे रहते हैं। इसीलिए हिस्ट्री एक वेल्थ है, खजाना है इंफॉर्मेशन का, जो कि घटनाएं हुई थी पास्ट में और कैसे पीपल आज से लाखों साल पहले, हज़ारों साल पहले रहते थे। तो अब हिस्ट्री में क्या है कि पीरियडाइजेशन किया है। तो टाइम जो है, डिफरेंट पीरियड जो है पास्ट का, उसको हम पीरियडाइजेशन कहते हैं, जो डेमार्केशन है टाइम का। जेम्स मिल जो कि एक ब्रिटिश हिस्टोरियन था, उसने डिवाइड किया इंडिया के पास्ट को 3 पीरियड में, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश में। तो उसने जो पीरियडाइजेशन किया था वो सही नहीं था। उसने डिवाइड कर दिया था पीरियड ऑफ हिस्ट्री का रिलीजन के आधार पर। अब हर एंशियंट शासक वो हिंदू या मतलब कि हर मिडिवियल इंडियन रूलर्स वो मुस्लिम नहीं था। उसने ये कोशिश किया कि ग्लोरीफाई करे ब्रिटिश रूल को, और उसने एक पोर्ट्रे किया कि ये बेस्ट पीरियड है इंडियन हिस्ट्री का। ये भी इनकरेक्ट था, क्योंकि इसने दिखाया मतलब ब्रिटिश के रूल को बहुत है और अदर 2 पीरियड्स को इसने अंडरमाइन कर दिया। हम लोग अब देखेंगे एंशियंट, मेडिएवल और मॉडर्न। तो हिस्टोरियन आजकल वो हिस्ट्री को डिवाइड करते हैं 3 पीरियड में, जो कि जाना जाता है एंशियंट, मेडिएवल और मॉडर्न पीरियड। मॉडर्न पीरियड जो है इंडिया में वो मार्क करता है जो अराइवल हो यूरोपियन ट्रेडर्स का 16th सेंचुरी एडी में। वह सूचित करता है कि एंशियंट, मेडिएवल और मॉडर्न पीरियड वह शुरू हुआ अलग अलग सेंचुरीज़ में, अलग अलग कंट्रीज़ वर्ल्ड का। ट्रेडिंग कंपनी जो कि मतलब कि आया इंडिया में, वो मेनली बिलोंग करता था पोर्चुगल, हॉलैंड, इंग्लैंड, फ्रांस और डेनमार्क। पोर्टुगीज़ फर्स्ट थे जो कि इंडिया आए, कि ट्रेड किया और डिस्कवर किया सी रूट इंडिया में। अब वास्को डी गामा डिस्कवर किया था एक सी रूट इंडिया का 1498 एडी में। 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी का फाउंडेशन हुआ और वो कैरी ऑन ट्रेड किया केवल जो है ईस्ट से, क्योंकि वो लोग इंटरेस्टेड थे केवल स्पाइसेस जो प्रोड्यूस होता था ईस्ट इंडिया में। फ्रेंच ने इस्टेब्लिश किया फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी और ट्रेड किया चाइना से और ईस्ट इंडीज से। इंग्लिश जो है ऑर्गेनाइज किया एक कंपनी कि वो ट्रेड करेगा ईस्ट के साथ। नाम जो था उसके कंपनी का वो था ईस्ट इंडिया कंपनी। अब जो है ब्रिटिश पावर का राइज हो गया। तो जब ब्रिटिश यहाँ आए तो यहाँ पर क्या था, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी था पूरे देश में। लेटर मुगल्स जो थे वे वीक शासक थे, उनका कोई स्ट्रांग रूलर नहीं हुआ कंट्री में। इसीलिए ब्रिटिश ने फ़ायदा लिया, ब्रिटिशर्स ने ऐसे सिचुएशन का, और तय किया कि वो इंडिया को अपना कॉलोनी बसा लेंगे। अब कॉलोनाइजेशन क्या है, तो जब सबजुगेशन होता है वन कंट्री का अलग से, जो कि लाता है पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक और कल्चरल चेंजेस, वो कहलाता है कॉलोनाइजेशन। एम किया था ब्रिटिशर्स का कि वो कॉन्करिंग इंडिया। मेन एम था ब्रिटिशर्स का कि कॉन्कर करें इंडिया की, एक्सप्लॉइट करें इंडियन रिसोर्सेज का अपने बेनिफिट के लिए। लैंड रेवेन्यू बढ़ गया, इंडियन हैंडीक्राफ्ट और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज वह क्रिपल हो गया। रॉ मटेरियल जो था एक्सपोर्ट हुआ इंग्लैंड को, इंडियंस को फोर्स किया गया कि वह खरीदे फिनिश्ड गुड्स को। परिणाम क्या हुआ कि इंडिया के वेल्थ का ड्रीम हो गया। अब कॉलोनियल पीरियड और सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन क्या था, तो सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन जो मॉडर्न पीरियड का वो ग्रुप्ड करता है 2 सोर्सेज में, प्राइमरी सोर्सेज, सेकेंडरी सोर्सेज। तो प्राइमरी सोर्सेज क्या है, इंफॉर्मेशन है उन लोगों का जो ओरिजिनल थे या क्रिएट किया, जो टाइम या घटना हुआ था पीपल के द्वारा और गवाही दी इस इवेंट को। ये सोर्सेज इंक्लूड करते हैं ऑफिशियल रिकॉर्ड्स, सर्वे, सेंसस, मॉन्यूमेंट, अनऑफिशियल सर्वे। और सेकेंडरी सोर्सेज का जो है वो इंक्लूड करता है रिपोर्ट, रिव्यू, आर्टिकल्स, बुक्स और फिल्म। अब आपको क्या करना है कि पूरा चैप्टर को अच्छी तरह पढ़ जाना है
और उसी से एक एक नंबर का क्वेश्चन को निकालना है और उसको करना है। जैसे कि किसने डिस्कवर किया था सी रूट इंडिया का? हु डिस्कवर्ड द सी रूट ऑफ इंडिया? इस तरह के क्वेश्चन 4 ऑप्शन रहेंगे, आपको सही आंसर लिखना है। दैट्स ऑल, हैव अ नाइस डे।